हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू ग्रो। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारी लास्ट क्लास में सियारी यानी छोटी ई की मात्रा भी कंप्लीट कर ली है और आज हम बड़ी ई की मात्रा जिसका नाम होता है बिहारी। और इससे पहले की क्लासेस में भी हम हमारी गुरुमुखी लिपि के वर्णमाला अक्षर, साथ में हम कन्ना यानी आ की मात्रा के शब्द, सियारी यानी छोटी की मात्रा कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हाँ, इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे बिहारी की। बिहारी मतलब बड़ी ई की मात्रा, जो हम पंजाबी में बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बड़ी ई की मात्रा, इसी तरीके से जब हम पंजाबी में बात करेंगे तो हम वहां पे बोलेंगे बड़ी ई नहीं, वहां पे हम बोलेंगे बिहारी की मात्रा। बिहारी मतलब बड़ी ई की मात्रा। तो आज हम इसके कुछ अक्षर लेके आए हैं, पर वो अक्षर करने से पहले हम करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बिहारी, तो बिहारी जैसे हमने सियारी यानी छोटी की मात्रा जब करी थी तो हमने उसको समझा था ऐसे ही, ठीक है, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं। और बिहारी लिखने के लिए भी हम यहाँ से इस तरह से मात्रा को लेके जाएंगे जैसे कि हमारी हिंदी में बड़ी की मात्रा होती है। पर हाँ, रूल यहाँ पे सेम रहेगा कि ये जो मात्रा है वो इसको टच नहीं करेगी ऊपर वाली लाइन को, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ये हमारी हिंदी की बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी, जो कि हमें नहीं बनानी है। इसलिए जब भी आप पंजाबी में बड़ी ई की मात्रा डालेंगे तो आप हमेशा इस प्रकार डालेंगे। ठीक है, ये याद रहेगा सबको। ठीक है, उसके बाद हमने ये बात कर ली है कि इसको हम बोलते क्या है, बिहारी की मात्रा। कौन सी मात्रा? बिहारी की मात्रा। और साथ ही अगर कभी आपको बड़ी ई की मात्रा लिखने के लिए आ जाए, जैसे ये ई है, हिंदी में हम इसको ई लिखते हैं ना, तो हमें पता चल गया कि ये बड़ी ई की मात्रा है। सिमिलरली कि हमें अगर लिखना हो पंजाबी में तो हम कैसे लिख सकते हैं? ईडी डाल के, ईडी डालने के लिए ट और आधा प को जोड़ के इंजेक्ट लाइन, और उसके बाद यहाँ से हमारी बिहारी की मात्रा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अभी तक इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हमने क्या करना है। बड़ी की मात्रा डालने के लिए इस तरीके से हमारी लाइन को लेकर के जाना है। याद रखना है ये लाइन इससे टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। और साथ ही इसको लिखने के लिए ईडी, ईडी मतलब ट हिंदी वाला, और आधा प को जोड़ेंगे तो ये बन गई हमारी ईडी, और ईडी पे बिहारी की मात्रा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इसके कुछ वर्ड्स। तो आज का पहला वर्ड है हमारा नीली। नीली मतलब ब्लू कलर, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? न डालन लई, न ते बिहारी, फिर ल लिखन लई वी ते इंज, तो दे ऊपर भी बिहारी। क्या बना ये? नीली। ठीक है, अगला अक्षर क्या आएगा? पीली। पीली लिखन लई प, हिंदी वाला ही प बनता है, ऊपर लाइन नहीं आएगी। ठीक है, प के ऊपर आई बिहारी की मात्रा, फिर ल, और ल पे बड़ी यानी बिहारी की फिर से मात्रा। ठीक है, अगला अक्षर दीपक। दीपक कैसे लिखेंगे? द डालेंगे ऐसे, द पे बिहारी की मात्रा, प, और क कैसे लिखेंगे हम? क, दीपक। याद रखिए प है तो प के ऊपर हम लाइन नहीं डालेंगे। फिर नीड। नीड मतलब ये जो आपको दिख रहा है नेस्ट। ठीक है, तो न डालेंगे पहले, न। ठीक है, और ल कौन सा डलेगा? सिंस यहाँ पे बिंदु है तो याद रखिएगा नीड़। ठीक है, अगला अक्षर आएगा सीढ़ी। हाँ जी, तो सीढ़ी लिखन लई स, स ते बिहारी, उसके बाद ड कैसे लिखेंगे हम? ड से ढक्कन, ड से ढक्कन, और उसके ऊपर फिर से एक बिहारी की मात्रा। क्या बन गया हमारा? सीढ़ी। अगला अक्षर आएगा
पीपल, पीपल कैसे लिखेंगे? प पे बिहारी की मात्रा, फिर से प और फिर एक ल, पीपल। अगला अक्षर आएगा म ते बिहारी की मात्रा, फिर ठ, हिंदी वाला ठ ही पंजाबी वाला ठ होता है, ते उत्ते उत्ते कन्ना, यानी कन्ना मतलब आ की मात्रा। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट अक्षर? जीभ, जीभ मतलब टंग। ज पे बिहारी और फिर भ याद रखिएगा, ऐसे करके ऐसे जो बनता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ऐसे वापस बना देती हूँ। जीभ। ये क्या है हमारा? मछली, जिसको हम कहते हैं मीन। न, ठीक है। और आज का लास्ट वर्ड क्या है हमारा? दीप, जिसको हम इंग्लिश में लैम्प भी बोलते हैं। दी और फिर प, दीप। तो हमने आज कौन कौन से अक्षर करे, एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने समझा बिहारी का मतलब, बिहारी मतलब बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा लिखन के लिए हम इस तरीके से बड़ी की मात्रा बनाएंगे और याद रखेंगे कि ये जो मात्रा है वो इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ईडी यानी ट पे आधा प जैसे बनता है और फिर उस पे इस तरीके से हम बिहारी की मात्रा डालेंगे, ठीक है। फिर आज का पहला अक्षर था हमारा नीली, जिसके लिए हमने न पे बिहारी की मात्रा ल और ल पे फिर से एक बिहारी की मात्रा बनाई। फिर था पीली, पीली कैसे लिखेंगे? प पे बिहारी की मात्रा ल और ल पे फिर से एक बिहारी की मात्रा। फिर क्या है? दीपक, द बनाया, द पे बिहारी की मात्रा प और ये क, दीपक। अगला नीड़, न पे बिहारी की मात्रा और र, नीड़। अगला अक्षर सीढ़ी, स बनाया, स पे फिर से बिहारी की मात्रा और ये ड से ढक्कन वाले पे बड़ी की मात्रा यानी बिहारी की मात्रा। फिर पीपल, प पे बड़ी की मात्रा यानी बिहारी की मात्रा, फिर प और फिर ल, पीपल। बस यहाँ पे हमारी लाइन नहीं आनी चाहिए ऊपर। मीठा, म पे बिहारी की मात्रा ठ पे आ यानी कन्ने की मात्रा। याद रखेंगे इसको भी बीच से नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं तो वो स बन जाएगा। तो वर्ड क्या बन जाएगा फिर हमारा? सीठा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो म कैसे लिखेंगे? इस तरह, यहाँ पे बीच में हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी। फिर थी जीभ, जीभ मतलब टंग, ठीक है। तो ज पे बिहारी की मात्रा और भ। अगला अक्षर मीन, म पे बिहारी की मात्रा और न। और लास्ट वर्ड द पे बड़ी यानी बिहारी की मात्रा और प। तो क्या बन गया हमारा? दीप। तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल।